हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री लेसन्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके 10th के सीबीएसई सिलेबस का नया इंट्रोड्यूस किया हुआ पार्ट ईमेल लेखन। तो हम इंग्लिश में जानते हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। ये अमूमन सबको पता है कि इंग्लिश में ईमेल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वो हम रोज अपने फोन पे देखते हैं। आजकल के जो काम है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ईमेल लिखना सबको आता है। लेकिन सबको ये नहीं पता होता कि हिंदी में ईमेल कैसे लिखा जाता है, या फिर किसी को ये आइडिया भी नहीं होगा कि हिंदी में भी ईमेल लिख सकते हैं या फिर लिखा जाता है। पर आपके सीबीएसई ने ये चीज नया हमें इंट्रोड्यूस किया है, और ये चीज अब हम हिंदी में भी सीखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। तो अब हम जो आगे देखेंगे वो उसका एक फॉर्मेट देखेंगे कि आप लोग हिंदी में ईमेल कैसे लिख सकते हैं। ईमेल को हम लोग हिंदी में भी ईमेल ही बोलते हैं, बस उसका बनावट हम लोग हिंदी में करते हैं ईमेल बोल के। अब जैसे हम लोग ईमेल इंग्लिश में फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट या फिर उसके बारे में जो भी लिखते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में फ्रॉम को हिंदी में इसका पार्ट हो जाएगा आपका प्रेषक। प्रेषक मतलब मेल भेजने वाले का, जो मेल भेज रहा है उसका पता, यानी हमारा पता। फ्रॉम जहां से मेल जा रहा है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेषक, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जिसको हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, टू, मेल प्राप्त करने वाले का पता। प्रेषिती अगर लड़की है तो, और प्रेषकर्ता अगर लड़का है तो भेजने वाला। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे विषय। विषय मतलब यहाँ ईमेल का विषय संक्षेप में लिखते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट या फिर जिससे रिलेटेड हम लोग विषय ईमेल लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वो लिखेंगे। जैसे विद्यार्थियों के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए और आपको उसके लिए ईमेल लिखना है, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे कि कुछ दिनों की छुट्टी के लिए ईमेल। या फिर अगर कोई अपने जॉब के लिए लिख रहा है, तो यहाँ पे इस जॉब के लिए हम ईमेल लिख रहे हैं, हम ये चीज यहाँ पे विषय में डालेंगे। उसके बाद है आपका अभिवादन। अभिवादन हम वहां लिखते हैं जो हम आदर स्वरूप अगर किसी को लिख रहे हैं, जैसे महोदया हो गया या फिर महोदय, प्रिय, ये सारे शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसको हम लोग अभिवादन करते हैं। यहाँ पे आपको अभिवादन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा विषय लिखने के बाद आप यहाँ पे महोदय या फिर प्रिय लिख सकते हैं। महोदय आप तब लिखेंगे जब आप किसी ऑफिशियल काम के लिए ईमेल लिख रहे हैं, और प्रिय तब जब आप किसी अपने दोस्त को ईमेल लिख रहे हैं तब। उसके बाद आएगा आपका मुख्य विषय, कि आप किस विषय में वो ईमेल लिख रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे अपने छुट्टियों के लिए अपने प्रिंसिपल को यानी कि प्रधानाचार्य को अगर ईमेल लिख रहे हैं, तब आप यहाँ पे उस विषय से रिलेटेड आप एक पूरा उसका बॉडी तैयार करेंगे कि सविनय निवेदन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम और फिर उसके बाद आपका कारण, कि मैं इस कारण हेतु इतने दिनों का अवकाश चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप कृपया मुझे इतने दिनों का अवकाश दीजिए। ईमेल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होने से भी चलेगा। आपका ये पूरा एक पत्र के जैसा होगा। अगर आप देखें तो यहाँ तक मतलब अभिवादन से पहले तक प्रेषक, प्रेषिती, विषय, ये तीन चीज को अगर छोड़ दे और अभिवादन से हम लोग शुरू करें, तो ये आपका एक पत्र के जैसा हो जाएगा। प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद जो एक पत्र का फॉर्मेट है आप पूरा वैसे ही लिखेंगे, और अंत इसका हस्ताक्षर करके करेंगे। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, धन्यवाद, आज्ञाकारी शिष्य और शिष्या। शिष्या अगर छात्री है तो, और शिष्य अगर छात्र है तो, आपका नाम और आपके कक्षा, किसी भी कक्षा के हो, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं या 12वीं के। तो ऐसे आप लोग अपना ईमेल यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।